हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मेरे मन की बातें मेरे अंदाज में। आज बच्चों आपके लिए फिर से एक स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि एक ज्ञानवर्धक स्टोरी है। आप लोगों को भविष्य में काम आएगा कि किस तरह हमें अपने दिमाग को चलाना चाहिए, कहाँ पर हमें अपने दिमाग का सदुपयोग करना चाहिए और कैसे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरी टाइम। ओके। एक राजा थे। ठीक। उनके 5 बेटे थे। कितने बेटे थे? 5। अब राजा उन लोगों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवा रहे थे, अच्छी से अच्छी विद्या अर्जन करवा रहे थे। लेकिन समय बीतता गया, उन्हें अपने पुत्रों से जो सुकून मिलना चाहिए था, जो संतुष्टि मिलनी चाहिए थी, वो मिल नहीं रही थी। वो परेशान थे। दिनों दिन उनकी उम्र होती जा रही थी। एक दिन ऐसा भी आया कि जब राजा जी बिस्तर पर पड़ गए, उनकी सेहत सही नहीं रहने लगी। अक्सर वो बीमार रहने लगे। अब उनको दिन रात अपने राज्य की, अपने परिवार की चिंता सताने लगी कि मेरे पुत्र तो मुझे कोई भी इस काबिल नहीं दिखाई देते कि मेरे बाद मेरे इस राज्य को वो संभाल सकें। ये चिंता उन्हें और दिनों दिन अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन उन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया। कहा, गुरुजी आप कृपया मुझे कुछ बताएं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे ये दुनिया चैन से छोड़ के जा सकता हूं। मुझे तो मेरे पुत्रों में वो कोई भी काबिलियत नहीं नज़र आ रही कि मेरे बाद कोई भी मेरा राज्य संभाल सके। तब गुरुजी ने कहा, उन्हें कुछ समझाया गुरुजी ने कि आप इस तरह करके आप अपने पुत्रों की परीक्षा ले सकते हैं। एकदम कहते हैं अंधों में काना राजा, बिल्कुल ही जो बेकार होगा उस पुत्र को राज्य सौंपने से अच्छा है जिसके अंदर कुछ तो ज्ञान की बातें हों, जो कुछ तो अपने विवेक का इस्तेमाल करता हो। ऐसा पुत्र भी यदि आप उनमें से ढूंढ लेते हैं, 5 में से, तो हमारा राज्य बच सकता है। राजा साहब ने वैसा ही किया। एक दिन उन्होंने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और 5 पुत्रों को बराबर मात्रा में कुछ धन दिया और एक एक कमरे, रूम जिसमें रहा जाता है, वो रूम दे दिए और कहा कि इस धन से आप लोग कुछ ऐसा खरीद के लाइए कि पूरा कमरा उससे भर जाए। अब 5 पुत्रों ने पैसे तो ले लिए, धन तो ले लिया, लेकिन किसी का भी दिमाग काम नहीं किया। कोई नमक ले आया उस पैसे से, फिर भी पूरा रूम नहीं भर सका। कोई रुई ले आया, उससे भी नहीं भर पाया। कोई कुछ नहीं पाया तो मज़दूर लगा के अपने नगर का कूड़ा ही बटोर लाया, लेकिन उससे भी गंदगी ही हुई, लेकिन कमरा नहीं भर पाया। इस तरह से चारों बेटों ने कुछ न कुछ प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ। उतने पैसों में कमरे नहीं भरे। जो उनका सबसे छोटा पुत्र था, वो गया उस धन से एक दीपक ले आया, कुछ तेल खरीद ले आया और रुई की बाती ले आया और अपने पिताजी को बुलाया, अपने कमरे में ले गया और उस कमरे को बंद किया। उस कमरे में चारों ओर सन्नाटा था, अंधेरा था। उस पुत्र ने क्या किया, उस माचिस से, जो दीपक था उसमें रुई डालकर, तेल डालकर उसका दीपक बनाया और उस माचिस से उसकी ज्योति जला दी। ज्योति जलते ही पूरे कमरे में, पूरे रूम में उजाला ही उजाला हो गया, प्रकाश ही प्रकाश हो गया और पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। इतनी बुद्धि देखकर राजा जी बहुत खुश हो गए। राजा जी ने कहा, आज मेरे मन की इतनी बड़ी चिंता, इतनी बड़ी दुविधा तुमने दूर कर दी बेटा। तुम ही हो जो मेरे बाद मेरे राज्य को संभाल सकते हो और अपने बुद्धि विवेक से राज्य आगे बढ़ा सकते हो और परिवार का भी हित कर सकते हो और साथ ही साथ अपने भाइयों को भी मार्गदर्शन देते रहोगे। इस तरह राजा जी का संकट दूर हुआ, राजा जी की चिंता खत्म हुई और वो चैन से इस दुनिया को छोड़कर जा सके। इस तरह से बच्चों, हर जगह हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपना दिमाग
ज़रूर चलाना चाहिए, ज़रूर लगाना चाहिए, जैसे राजा जी के छोटे बेटे ने चलाया। आखिर कमरा तो भर ही गया ना, प्रकाश से भर गया, क्यों भरा ना, और किसी चीज़ से तो भर नहीं पाया। तो पुत्र ने क्या किया, उनके छोटे पुत्र ने अपने दिमाग से राजा जी के संकट को भी दूर किया और अपनी काबिलियत भी बता दी कि हाँ मेरे अंदर कुछ दिमाग है, बुद्धि है। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, और कोई कहानी लेकर नई फिर से आएंगे आपके पास। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय दोस्तों।